नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक फिर बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसकी मोरल बहुत ही अच्छी है, आपको स्टोरी बहुत पसंद आने वाली है। आज की स्टोरी का टाइटल है एवरीवन हैज़ सम गुड क्वालिटीज़। एवरीवन यानी होता है हर किसी के पास, हैज़ होता है पास में है, क्या है सम यानी कुछ, गुड अच्छी, क्वालिटीज़ विशेषताएं या जिसे गुण कहा जाता है। ठीक है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ अच्छी गुण होती है। चलिए देखते हैं भाई कौन से गुण किसके पास है, किस स्टोरी के माध्यम से क्या समझाया जा रहा है। बहुत ही पसंद आएगी स्टोरी और साथ में हर एक वर्ड की मीनिंग हम जानने वाले हैं ग्रामर के साथ बहुत ही डिटेल में। स्टार्ट करते हैं। अ ग्रीन एंड थिक ट्री स्टूड ऑन अ रोड साइड। अ ग्रीन एक हरा, एंड थिक, थिक यानी मोटा, ट्री एक हरा और मोटा पेड़, स्टूड खड़ा था, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड खड़ा था, ऑन यानी पर, अ रोड साइड सड़क किनारे, उसे रोड साइड कहते हैं। तो एक सड़क किनारे मोटा और हरा पेड़ खड़ा था। इट वॉज अ लोनली रोड। इट वॉज ये था, अ लोनली यानी एक, लोनली यानी बोलते हैं अकेला शांत, उसे लोनली कहते हैं। रोड शांत सड़क थी यानी वहां से आने जाने वाले बहुत कम थे। Therefore, only a few travelers pass that way. Therefore, इसीलिए only सिर्फ a few travelers यानी कुछ यात्री passed गुजरते थे that way उस मार्ग से, वे यानी रास्ता, मार्ग, पास का passed हो गया गुजरना वहां से। तो भाई क्योंकि एकदम शांत रास्ता था बहुत ही, इसलिए वहां से बहुत कम ही यात्री गुजरते थे। A few cactus and thorny shrubs had grown near the tree. A few यानी कुछ, कैक्टस, कैक्टस जो कांटेदार होता है, नागफनी जिसे हम कहते हैं, जो जानते होंगे रेगिस्तान वगैरह में ज़्यादा मिलता है, कटीले है ना, काटा काटा रहता है इसमें। तो नागफनी एंड थॉर्नी है ना, थ्रोनी नहीं है, थोर्नी है। थ्रोन बोल देंगे तब तो सिंहासन हो जाता है। देखिए थॉर्नी ऐसे THO थॉर्नी, थ्रोनी बोल दोगे तो सिंहासन हो जाता है, थ्रोन यानी, दोनों में अंतर है, वो पहले है उसमें आर पहले रहता है। थोर्नी श्रब, थोर्नी का मतलब होता है कांटेदार, उसे थोर्नी कहते हैं। कांटेदार, श्रब्स का मतलब होती है झाड़ियाँ, झाड़ी रहती है बहुत सारी छोटी छोटी झाड़ियों से श्रब्स कहा जाता है। हैड ग्रोन, हैड के साथ ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन है ना, तो ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, तो ये उगे थे, चुका था, दिए थे, ऐसे यूज होगा इसका। तो उगे थे ऐसे होगा, पास्ट परफेक्ट है। कुछ है ना नागफनी और कुछ कांटेदार झाड़ियाँ उगे थे। नियर द ट्री, नियर यानी पास में, द ट्री यानी पेड़ के पास उगे थे। द ट्री वॉज प्राउड ऑफ इट्स ग्रीन लीव्स एंड शेडोविनेस। ठीक है, द ट्री वृक्ष, पेड़, वॉज यानी था, प्राउड यानी उसे गर्व था, बोलते ना अभिमान था, घमंड था, ऑफ इट्स यानी खुद, इट्स यानी उसके, ये अपने के लिए भी यूज करते हैं। ग्रीन हरे, लीव्स पत्तियों पर, एंड शेडोविनेस, शेडोविनेस का मतलब होता है छायादार, उसे शेडोविनेस बोलते हैं। तो जो वो छाया प्रदान करता था और जो हरे हरे पत्ते थे उस पर उसे प्राउड था कि देखो मैं कितना हरा हूँ, सबको छाया देता हूँ। इट ऑलवेज बोस्टेड ऑफ इट लेंथ एंड साइज। इट यानी वो है ना, अब यहाँ पे ही शी का यूज नहीं करेंगे, निर्जीव वस्तु है तो हम वहाँ पे अब इट, अब ऐसे बोलेंगे सर वो तो सजीव है, बढ़ता है, उगता है, तो वो एकदम उस पर नहीं जाएंगे हम। ठीक है, यदि कोई पुरुष है, महिला है, तो हम वहाँ पे ही सी का यूज़ करते हैं। इट का यूज़ कब करते हैं, जब हम जानते नहीं है भाई वो महिला है कि पुरुष है, दूर से मान लो कोई बच्चा है, हमें पता नहीं है कि ही है कि शी है, तो इट का यूज़ कर देते हैं। वैसे ही वृक्ष वगैरह और अदर जो वस्तु होती है उसके लिए इट का यूज़ किया जाता है, ये या वो दोनों मतलब होता है ना। तो वो क्या करता था, ऑलवेज हमेशा, बोस्टेड, बोस्ट करना यानी होता है डींगे हाँकना, अपनी बड़ाई करना, तो हमेशा बड़ाई करता था, ऑफ यानी का, इट्स यानी उसके या अपने, लेंथ, लेंथ यानी लंबाई की, एंड साइज और आकार का, अपनी लंबाई और अपने आकार का हमेशा डींगे हाँका करता था, यार बहुत बड़ा हूँ मैं, बहुत हरा हूँ, सबको छाया देता हूँ, ये वो। वन डे, एक दिन, इट सेड टू द प्रिकली श्रब्स। इट सेड उसने कहा, टू किसे कहा, प्रिकली श्रब्स। ठीक है, तो प्रिकली का मतलब भी होता है कांटेदार, तो कांटेदार झाड़ी से, झाड़ियों से कहा। आई हेट अ श्रबरी, आई हेट यानी मुझे नफरत है या मैं नफरत करता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म। अ श्रबरी, श्रबरी यानी होता है जो
जैसे श्रब है ना, वैसे श्रबरी बना हुआ है, झाड़ीदार क्षेत्र को श्रबरी कहते हैं, यानी जहाँ पे झाड़ी होती है उससे मैं नफरत करता हूँ। इट इज़ फुल ऑफ प्रिकली थॉर्न बुशेस, इट इज़ ये है, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, प्रिकली थॉर्न्स यानी कांटेदार, बुशेस यानी होते झाड़ियाँ, ये नुकीले कांटेदार झाड़ियों से क्या होता है, भरा होता है। आई पिटी यू पुअर फेलोस, आई पिटी यानी मुझे दया है, तुम पर तरस खाता हूँ, यू यानी तुम पर, पुअर पुअर यानी बेचारे, गरीब भी होता है बेचारे भी होता है, फेलोस फेलोस यानी साथी, फेलो कहते हैं, कि मुझे तुम बेचारे साथियों पर मुझे क्या है, तरस आती है। यू आर ऑफ नो यूज, यू आर ऑफ नो यूज यानी तुम कोई काम के नहीं हो, नो यूज तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है। लुक एट मी मुझे देखो। आई प्रोवाइड शैडो, आई प्रोवाइड, प्रोवाइड यानी मैं देता हूं, उपलब्ध कराता हूं, प्रोवाइड बोलते हैं। शैडो मैं छाया देता हूं, छाया उपलब्ध कराता हूं। टू पासर बाय, पासर बाय ना राहगीरों को, गुजरने वाले को राहगीर को पासर बाई कहा जाता है। वेरास, वेरास यानी जबकि, यू कैन तुम कैन यानी सकते हो, कॉज यानी कारण, ओनली पेन सिर्फ दर्द का कारण बन सकते हो, टू समवन किसी के लिए, हु टचेस यू, हु यानी जो है ना, टचेस यू, टच का टचेस हो गया है ना, तो टच ता है ती है, जो तुम्हें छूता है, तो जो कोई भी तुम्हें छूता है तुम उसके लिए सिर्फ दर्द का कारण बनते हो। तो टचेस क्यों हो गया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो वहाँ पे ऐसे ये जुड़ता है वर्ब में। बोले भाई मैं तो सबको छाया देता हूँ है ना, लाभ देता हूँ, तुम क्या देते हो, तुम तो केवल उनके लिए दर्द का कारण बनते हो जो तुम्हें छूता है, भाई काटा है तो चुभेगा। टेल मी मुझे बताओ, वॉट पर्पस यू सर्व, वॉट पर्पस यानी किस उद्देश्य से, यू सर्व यानी तुम किस उद्देश्य की पूर्ति करते हो, सर्व यानी पूर्ति, तुम किस उद्देश्य की पूर्ति करते हो, क्या काम करते हो तुम, तुम्हारा कोई यूज नहीं है। वन कैक्टस फेल्ट इंसल्टेड एंड सेड, वन एक कैक्टस नागफनी ने, फेल्ट फेल्ट यानी उसे एहसास हुआ, महसूस हुआ, उसे लगा, इंसल्टेड यानी होता उसे क्या होता है, बेइज्जती अपमान महसूस हुआ, एंड सेड और कहा, सेड से का सेड हो जाता है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, तुम कैन नॉट नहीं सकते हो, अंडरस्टैंड यानी समझ, तुम समझ नहीं सकते, अवर यानी हमारा, वैल्यू हमारी, वैल्यू हमारी, वैल्यू का मतलब क्या होता है, महत्व है ना, हमारी कीमत, हमारी महत्व तुम नहीं समझ सकते हो। वी कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मंथ, वी कैन लिव हम जी सकते हैं, विदाउट यानी बिना, वाटर यानी पानी, फॉर मंथ यानी महीनों तक हम बिना पानी के रह सकते हैं। कैन यू लिव विदाउट वाटर इवन फॉर अ फ्यू डेज, कैन यू लिव क्या तुम जी सकते हो, विदाउट वाटर यानी बिना पानी के, इवन यानी भी, फॉर अ फ्यू वीक सॉरी फ्यू डेज कुछ दिनों तक, क्या तुम बिना पानी के जी सकते हो, तो कुछ दिन तो फॉर का यूज किया, अब दिन फिक्स रहता है भाई, संडे मंडे ऐसे तो हम सिंस का यूज करते हैं। द ट्री बोस्टेड अगेन, पेड़ ने फिर से क्या किया, बोस्टेड यानी फिर से उसने है ना अपनी बड़ाई मारना शुरू कर दिया। आई कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, आई कैन लिव मैं जी सकता हूँ, विदाउट वाटर बिना पानी के, मेनी डेज फॉर मेनी डेज फिर समय बता रहा है, बहुत दिनों तक। आई कैन गिव शेडो टू ट्रेवलर्स, आई कैन गिव मैं दे सकता हूँ, शेडो यानी परछाई या छाया, छाया बोलेंगे, टू ट्रेवलर्स यात्रियों को मैं छाया दे सकता हूँ। कैन यू डू दिस क्या तुम ऐसा कर सकते हो। द प्रिकली श्रब सेड कांटेदार झाड़ी ने कहा। वी कैन सेव अवर सेल्फ, वी कैन सेव हम बचा सकते हैं, अवर सेल्फ, अवर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को, खुद को से अवर सेल्फ कहते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं। नो एनिमल कैन हार्म, नो एनिमल यानी कोई भी जानवर, कैन यानी सकता है, हार्म्स अस यानी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी जानवर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बिकॉज क्योंकि, ऑफ आवर थॉर्न्स, ऑफ आवर थॉर्न्स हमारे कांटों के कारण, हमारे कांटों के कारण कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कैन यू सेव योर सेल्फ क्या तुम अपने आप को बचा सकते हो। जस्ट देन ठीक तभी, द ट्री एंड द श्रब्स पेड़ और झाड़ी, झाड़ियों ने सॉ देखा, सी सॉ सीन तो हम सॉ का यूज करेंगे, देखा, ठीक है, क्या देखा। अ ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स देम, अ ट्रेवलर एक यात्री, कमिंग आते हुए, टूवर्ड्स की ओर, देम यानी उनके,
उनके ओर या अपने ओर उन्होंने एक यात्री को आते हुए देखा। द ट्रेवलर केम ऑन एन एलिफेंट, यात्री केम यानी आया, कम तो केम का यूज करेंगे, आया, ऑन यानी पर, एन एलिफेंट एक हाथी पर आया, एलिफेंट तो ऐसे लिखता है ना, एलिफेंट है ना, तो यहाँ पे ए ध्वनि निकला तो हम एन का यूज करेंगे। कभी भी देखेंगे आ ई उ ए ऐसे यूज होगा ना इंग्लिश में भाई, मतलब लिखा इंग्लिश में लिखा होगा लेकिन उसका उच्चारण हिंदी में देखेंगे। जैसे एलिफेंट को ई नहीं बोल रहे, ई है तो एन नहीं लिख रहे हम, ए है तो एन लिख रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं सर ए ई आई ओ यू हो तो वहाँ पे एन लगाते, नहीं ये रूल गलत है, मैंने साबित भी किया है। जैसे अम्ब्रेला होता है तो एन अम्ब्रेला होता है, क्योंकि अम्ब्रेला तो अ पढ़ रहे हैं तो अम्ब्रेला। वही यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं ना तो इसको यू को यू पढ़ते हैं, हिंदी का यूनिवर्सिटी, तब हम ए लगाते हैं, ए यूनिवर्सिटी अ यूनिवर्सिटी। तो देखिए वही यू, यहाँ पर भी यू से शुरू हो रहा है अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी भी यू से शुरू हो रहा है, लेकिन एन अम्ब्रेला बोलते हैं और ए यूनिवर्सिटी बोलते हैं या फिर अ यूनिवर्सिटी बोलते हैं, क्योंकि हिंदी का देखना है यू य उच्चारण हो रहा है तो य का तो हम एन लिखे ए लिखेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी में अम्ब्रेला में अ उच्चारण हो रहा है तो आ ई उ ये सब देखेंगे। तो एक हाथी पर आया, ही सॉ उसने देखा, द बिग ट्री बड़े पेड़ को, एंड स्टॉप्ड और ठहर गया, रुक गया, देयर यानी वहां और वहां रुक गया। ही सैट इन द शेडो ऑफ द ट्री, ही सैट वह बैठा, सिट का सेट हो गया सेकंड वहां, इन यानी में, द शेडो यानी छाया में, ऑफ द ट्री पेड़ के छाया पर बैठा, छाया में बैठा। द ट्री वॉज फीलिंग हैप्पी, पेड़ है ना, वॉज फीलिंग महसूस कर रहा था, एनजी फॉर्म वॉज या वर्ग के साथ एनजी फॉर्म रहा था रही थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैप्पी खुश महसूस कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड एलाइटेड, तो एलाइटेड है ना, एलाइटेड का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, वैसे तो उत्तेजित होता है, बहुत ज्यादा उत्तेजित महसूस करना, या फिर मग्न हो जाता है, फिर गर्व, बहुत सारा मतलब होता है, बहुत खुश और अपने आप में वो गर्व महसूस कर रहा था, अरे वाह मेरे पास ही आया है छाया लेने के लिए। वाइल द ट्रेवलर वॉज रिलैक्सिंग, वाइल यानी जब या के दौरान, द ट्रेवलर वॉज रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग यानी आराम कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब यात्री आराम कर रहा था। द एलिफेंट फेल्ट हंग्री, हाथी को भूख लगी। ही स्टार्टेड चीविंग द ट्री, उसने शुरू किया, चीविंग यानी होता है चबाना, बोलते हैं च्यूइंगम, बहुत से चिगम बोल देते हैं, कुछ बोलते हैं च्यूइंगम होता है, च्यू यानी चबाना, च्यू चबाना, इसी से च्यूइंगम होता है, चबाने वाला गम, च्यूइंगम, तो ये होता है च्यूइंग यानी चबाना शुरू किया। द ट्री लीव्स, पेड़ के पत्तों को, लीफ यानी पत्ता होता है एक पत्ता, और वही लीव्स हो जाता है, एफ हट के VES हो जाता है, प्लूरल लीफ का लीव्स हो जाता है, पत्तियों को, ऑन द ट्री पेड़ के पत्तियों को चबाना शुरू किया। विद इन हाफ एन आवर, विद इन यानी के भीतर, हाफ एन आवर यानी होता आधा घंटा, आधे घंटे के भीतर, ही हैड ईटन, उसने खा लिया था, वो खा चुका था, ऐसे होगा। तो देखिए हैड ईटन, तो हैड के साथ ईट का थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन, तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, उसने खा लिया था। हाफ ऑफ द ट्री, आधे पेड़ को है ना, आधे पेड़ को खा चुका था। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द ट्रेवलर वेंट राइडिंग ऑन हिज एलिफेंट, द ट्रेवलर यानी यात्री, वेंट यानी गया, राइडिंग यानी सवारी करते हुए, ऑन यानी पर, हिज एलिफेंट अपनी हाथी की सवारी करते हुए चला गया। एंड द ट्री और पेड़, विच यानी जो, वॉज बोस्टिंग जो क्या कर रहा था, बड़ाई मार रहा था, एन आवर अगो, यहां पर भी आवर, हावर नहीं बोल रहे ना, आवर, इसलिए हम देखिए एच लिखा है, बोलेंगे सर एच लिखा है तो ए आएगा, नहीं यहाँ पे आवर बोल रहे, आवर आ, तो भाई आ ई इसलिए एन लगा। देखिए मिल गया ना एग्जाम्पल, यहाँ पे तो AEIOU है ही नहीं, तो फिर एन क्यों लिखे है, क्योंकि आवर लिखा है इसलिए एन। एन आवर अगो यानी कि एक घंटा पहले जो अपनी बड़ाई मार रहा था, सेखी बघार रहा था, उसने क्या किया, बिगेन फीलिंग अशेम, बिगेन शुरू हुआ, बिगिन कैसे, बिगेन, फीलिंग यानी एहसास होना, महसूस होना, असेम्ड शर्मिंदगी, शर्मिंदा है ना, उसे शर्मिंदगी एहसास होना शुरू हुआ, महसूस होना शुरू किया। नाउ अब, ही कुड रियलाइज, अब वो क्या कर सकता था, रियलाइज यानी होता है उसे एहसास हो सका या हो सकता था, है ना, एहसास हुआ। द वैल्यू ऑफ थॉर्नी श्रब्स, द वैल्यू यानी कीमत या महत्व, थॉर्नी श्रब्स यानी कांटेदार झाड़ियों का महत्व, अब वो क्या कर सकता था, रियलाइज कर सकता था, अब वो उसे समझ सकता था, महसूस कर सकता था।
कि आखिर वो जो कांटेदार जो वृक्ष जो झाड़ियाँ थे वो क्यों बच गए। उनकी पत्तियों को तो उसने नहीं खाया क्योंकि वो कांटेदार थे, तो वो बच गए। और ये जो पेड़ के पास केवल पत्तियां थी, कांटे नहीं थे, पूरे पत्तियों को हाथी खा के चला गया और झाड़ियों को कुछ भी नहीं किया क्योंकि झाड़ियों के क्या थे, कांटे थे। जो आपके कैक्टस था, जो थॉर्नी श्रब्स थे, उनमें कांटे थे, तो भाई उनका जो कांटा था वो भी उनकी क्वालिटी ही है, उनके गुण हैं। तो सबकी अलग अलग कुछ ना कुछ खास क्वालिटी होती है। वैसे मनुष्यों में होता है। अब देखिए वो कांटे के नाम से वो लोग बच गए। बोले तुम्हारे पास क्या है, बोले हमारे पास कांटे हैं, तो वो बच गया। हाथी ने तुम्हारे पूरे पत्तियों को काट लिया। अब जितना तुम बोलते हैं हरे हरा हूँ, हरा हरा हूँ, खूबसूरत हूँ, अब क्या दिख रहे हो, पूरा टकला दिख रहे हो। अब तो उगेंगे आराम से, उगेंगे, फिर पेड़ आके फिर हाथी आके खा जाएगा। तो ये सब जरूरी नहीं कि आपके पास कोई क्वालिटी है तो सामने वाले को आप सोचो कि अरे इसके में क्या है, ये तो हमेशा दिख रहा है छोटा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो छोटा है तो उसके पास भी बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी हो सकती है जो आपके पास नहीं है। तो कभी भी एक तो ये है कि आपके पास कोई क्वालिटी है तो अच्छी बात है, उससे आप बड़ाई मत मारिए, सामने वाले को नीचे मत दिखाइए। हो सकता है आप अच्छे सिंगर हो सकता है आप अच्छे एक्टर हो सकता है आप अच्छे टीचर हो, लेकिन आप किसी दूसरे टीचर को या फिर किसी दूसरे को आप नीचा दिखाने की कोशिश कभी भी मत कीजिए। हो सकता है वो किसी और चीज़ में अच्छा हो। जैसे मैं मान लो इंग्लिश सिखा रहा हूँ, मैं किसी टीचर को बोलूँगा हो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है सर, बेकार टीचर हो, लेकिन मेरी मैथ उतनी अच्छी नहीं है, सामने वाले टीचर की मैथ बहुत अच्छी है। अब वो जब मैथ का क्वेश्चन मुझसे करेंगे तब तो मैं उनके सामने नीचे हो गया, ओहो क्या मतलब है, आपको तो मैथ नहीं आता है। तो ऐसे सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। आप कभी अपने आप को किसी से नीचे मत समझिए और अपने आप को कभी किसी से ऊपर भी मत समझिए कि अरे मैं इससे अच्छा हूँ, यानी कि कभी घमंड भी मत कीजिए और कभी अपने आप को आप एकदम शर्मिंदगी भी महसूस मत कीजिए कि मैं उसके सामने कुछ नहीं हूँ। हो सकता है सामने वाला पढ़ाई में अच्छा हो, लेकिन हो सकता है आप में और कुछ क्वालिटी अच्छा हो। आप जैसे खेल खेलते हो उसमें वो क्वालिटी ना हो सकता है वो पढ़ाई में उतना आगे ना बढ़ पाए जितना आप खेल में आगे बढ़ जाओ। जैसे कि आजकल तो खैर बहुत सारे खेल हो चुके हैं, तीरंदाजी, भाला फेंक, बॉक्सिंग, ये सब का एग्जाम्पल देने चाहिए। केवल क्रिकेट के एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि वो सबको जानते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर जो महान भारत रत्न है हमारे, है ना, तो वो क्या थे, 10th फेल या 8th फेल थे, लेकिन देखो अभी है ना कई हजार करोड़ की संपत्ति है उनके पास। विराट कोहली वो भी शायद 10th में फेल हुआ था, तो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो आप उसको बोलोगे ओहो ये तो बेकार है, कोई क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी थी, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, वो खेलते हैं, आज देखो करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी की भी क्वालिटी को केवल पैसों से तौला जाए। हो सकता है आप बहुत अच्छा गाते हो सकता है बहुत अच्छा मूर्ति बनाते हो, पैसा उतना नहीं कमाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी क्वालिटी तो है, बाकी सभी से अच्छे आप मूर्ति बनाते हो, बाकी सभी से अच्छी आप में क्वालिटी है। तो क्वालिटी को भी पैसे से नहीं आंकना चाहिए। आप बस ये देखिए कि आप में भी कोई क्वालिटी है, सब में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, तो अपने आप को कभी भी छोटा मत समझिए। और आप में अगर कोई क्वालिटी है तो कभी भी अहंकार मत कीजिए, घमंड मत कीजिए। और आप सभी से एक ही निवेदन है कि अपने आप को कभी भी छोटा मत सोचिए। सामने वाला बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, हो सकता है उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो, उनका माहौल वैसा हो, माँ बाप इंग्लिश बोलते हो, या स्कूल में जाते हो इंग्लिश मीडियम के, या फिर अड़ोसी पड़ोसी हो इंग्लिश मीडियम के हो, साउथ के हैं मान लीजिए, वहाँ बचपन से इंग्लिश सुना है, तो कभी भी अपने को छोटे मत समझिए अरे हम कहाँ इंग्लिश सीख पाएंगे। नहीं, बिल्कुल सीख सकते हो। हम भी हिंदी मीडियम से हम आपको सिखा रहे हैं, लेकिन हमें भी बिल्कुल नहीं आता था, हमने भी मेहनत की है, आप भी मेहनत कीजिए और आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश सीख पाओगे, बोल पाओगे, ट्रांसलेशन कर पाओगे, सब चीज़ हो जाएगा, बस मेहनत की ज़रूरत है। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु TV सर्च कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।